गांव में किसी की शादी है गाइस, आज और कल। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियां जा रही हैं। बारात कहाँ से आ रही है? हमारे बगीचे में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है कि ये कूड़ा हमारा फैलाया हुआ नहीं है। ये तंबाकू कौन पी रहा है? तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि विंटर का क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो राशन का यहाँ ऐसा है कि हमें 6 महीने की राशन इकट्ठी मिलती है डिपू से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मैं आई हूँ अपने खेत में धूप सेकने के लिए, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने सोचा खेत जाती हूँ। और मम्मी यहाँ पे गाय को चरा रही है। देखो मम्मी यहाँ बैठी हुई है और मम्मी यहाँ पे दातुन कर रही है। मम्मी हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। तो मम्मी कुछ नाराज़ है मुझसे, पता नहीं क्यों। तो अभी मम्मी गाय चरा रही है और दातुन कर रही है। पापा कहीं गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। कहाँ गए मम्मी पापा? उदयपुर। पापा उदयपुर गए हुए हैं कुछ काम से। और हम यहाँ पे आज गाय के साथ है, मैं और मम्मी। तो ये जो गाय है ना, वो हमारी पुरानी गाय से बिल्कुल मिलती जुलती है। हमारी पुरानी गाय भी ऐसी दिखती थी। ये देखो उसका शरारती बछड़ा, इतना शरारती है ना, ये आप लोगों ने एक वीडियो में देखा होगा। ये माँ बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ये सेब खा जाते हैं। क्यों खाते हो सेब? घास खाओ, घास खाओ आप लोग। ये सेब के पेड़ है और ये मेरे शरारती बच्चे हैं। गाय और इसका बछड़ा सेब खाते हैं। सेब की जो टहनी है वो। अगली बार क्या हमें नुकसान कराना है तुमने? बोलो, एटीट्यूड देख रहे हो आप। तो गाइस ये है हमारा बगीचा। हमारे बगीचे में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, फिर भी जगह जगह पे प्लास्टिक हो गया है। तो आई थॉट कि मैं इन्हें उठा लेती हूँ, जो कि बहुत बैड है प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आप सभी तो जानते ही हैं। तो खेतों तक प्लास्टिक पहुँच गया है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो परमानेंट यहीं रहेगा अगर कोई इन्हें हटाएगा नहीं। और सड़कों पे भी थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक है, तो बच्चे कुछ भी खाते हैं और सड़क में फेंक देते हैं। कोई सेंस नहीं है। और इन्हें हटाना चाहिए, सिखाना चाहिए हमें बच्चों को कि प्लास्टिक यहाँ वहाँ नहीं फेंका जाता। और हमारा गांव इतना साफ़ सुथरा है। और प्लास्टिक देख के देखो, प्लास्टिक अगर सड़कों पे होगा तो कितना गंदा लगता है। ये देखो गाइस, तो प्लास्टिक आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये कचरा हमने नहीं फेंका हुआ है। हमारे नए खेत में जो घर है, यहाँ पर किसी मज़दूरों को कमरा दिया हुआ था। लाइक हमारे गांव में किसी का घर बन रहा था, तो वहाँ पे कमरा दिया हुआ था। उन मज़दूरों की हरकतें लग रही है प्लास्टिक जो फेंका हुआ है, क्योंकि हम तो अपने खेतों में प्लास्टिक क्यों फेंकेंगे। एनीवे, जिसने भी प्लास्टिक फेंका हुआ है, खेत तो हमारा ही है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये साफ़ करने की। तो मैं अभी साफ़ करूँगी। देखो इसमें कांच है गाइस, मेरा हाथ कटते कटते रह गया। इस थैले के अंदर किसी ने कांच डाल के रखा हुआ है। इसी बात से पता चलता है कि ये कूड़ा हमारा फैलाया हुआ नहीं है। ये तंबाकू कौन पी रहा है? क्योंकि हमारे घर में कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। तो ये सब चीज़ें यहाँ क्या कर रही है मुझे नहीं पता। प्लास्टिक निकला है, अभी तो फिलहाल मैं इसे यहीं रखूँगी। तो शाम को मैं बोरे में करके इसे ले जाऊँगी। मेन काम जो मैं यहाँ करने आई हूँ तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, जो कि है धूप सेकना। अभी जाती हूँ मम्मी के पास। मम्मी, मम्मी पानी पिला दीजिए। ये रही पानी की बोतल। तो गाइस मम्मी बना रही है स्वेटर, और मैं मम्मी से पूछती हूँ कि किसके लिए बनाई जा रही है स्वेटर। ये देखो मम्मी ने कितनी सुंदर से फूल डाले हैं स्वेटर पे। किसके लिए बना रहे हो मम्मी ये स्वेटर? शायद मेरे लिए बन रही है ये स्वेटर। थैंक यू सो मच मॉम। एंड जो ये मम्मी ने अपने सर पे स्कार्फ लगाया हुआ है ना, ये भी मम्मी ने ही बुना हुआ है। देखो कितना सुंदर स्कार्फ है। और मल्टीपल धागे नहीं लगे हुए हैं, ये एक ही धागा था जो कि इस तरह का दिखता था। तो ये मम्मी ने मेरे लिए बनाया था। जब मैं स्कूल में थी तो इसे पहन के जाती थी, क्योंकि हमें नाला पार करना होता था। हमें नाला पार करना होता था और बहुत ज़्यादा कानों में ठंड लगती थी। देखो ये पूरी प्रोटेक्शन देता है, हमारे सर को भी देता है, हमारे कानों को भी देता है। और लाइक अगर हमारे होठों या मुंह में ठंड लग रही है तो ऐसे ही इसे बंद करके भी रख सकते हैं। तो हमारी मम्मी बहुत टैलेंटेड है यार। हाँ, तो ये सब मम्मी ने ही बुना हुआ है। और ऑल्सो मेरी मम्मी एक दर्जी भी है
और कपड़े भी सिलती है मेरी मम्मी। मैंने जो सूट पहना है ये भी मम्मी ने सिला हुआ है। हमारे लाहौल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए स्कार्फ, टोपी, उसके बाद सॉक्स, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहनना पड़ता है। तो यहाँ की मैक्सिमम औरतें ये सब बनाना जानती है, तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। इतने सुंदर सुंदर सॉक्स बनाए हुए हैं मम्मी ने। और ये देखो मम्मी ने जो पहन के रखा हुआ है, ये शॉर्ट वाला सॉक्स, ये भी मम्मी ने बनाया है। इतनी गाड़ियाँ क्यों जा रही है? हमारे गांव में किसी की शादी है गाइस, आज और कल, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं। बारात कहाँ से आ रही है? पांगी से। गांव का हमारा लड़का है और लड़की पांगी से है। तो गाइस अभी हमारे गांव में सिलेंडर की गाड़ी आई है, और ये गाड़ी शायद हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे वाले सिलेंडर है जो पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में लगते हैं, तो उनके लिए शायद ये सिलेंडर। और हमारे यहाँ पे गाड़ी 2 दिन पहले आई हुई थी, जो कि हमने भरा दिया अपना सिलेंडर। तो अगर अब बर्फ़ पड़ जाएगी ना, तो हमारे गांव में सिलेंडर की गाड़ी नहीं आएगी। तो जितना भी कोटा करना होता है, ये बर्फ़ पड़ने से पहले ही हमें पूरा करना होता है। ये गाय इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर आ रही है ना, ऊपर से ये इसका कालू, ये लोग ना घास के साथ साथ जो ये सेबों की टहनियाँ होती है, स्पर वगैरह सब कुछ तोड़ देती है, तो नुकसान करने में नंबर 1 है ये दोनों। पिछले कल यहाँ पे मम्मी ने लहसुन बीजा है थोड़ा सा, तो सर्दियों में ही बीजते हैं यहाँ पे लहसुन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बीजा है इतने से एरिया में लहसुन, और सर्दियों में ही इसकी खेती की जाती है लहसुन की। यहाँ देखो लहसुन के छिलके। तो लंच टाइम हो गया है गाइस, अब देखते हैं मम्मी के बैग में क्या है खाने के लिए। है मॉम का एस्थेटिक बैग, इसमें तो धागे ही धागे हैं। वाव, एप्पल, ये मेरे लिए। और क्या है इसमें? अखरोट खाती हूँ मैं। ऊपर वाले खेत में धूप छुप गई थी, तो मैंने सोचा अब नीचे वाले खेत में आती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, तो यहाँ पे सेकूंगी आधा घंटा, जैसे शायद यहाँ धूप रहेगी। खेत से नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे डंगर चर रहे हैं, और सर्दियों में ऐसे ही इन्हें खेतों में चराया जाता है। थोड़ी सी भेड़ बकरियाँ भी हैं, और साथ में आपको ये डंगर तो दिख ही रहे होंगे। चरने के लिए वैसे कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि विंटर का क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। पिछले 2 दिन या उससे पहले यहाँ पे एक सिलेंडर की गाड़ी आई हुई थी, जो कि हर महीने की फ़िक्स डेट को आती है, और शायद लास्ट बार आई हुई थी, क्योंकि अगर यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगा तो उसके बाद रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, और यहाँ के रास्तों का आपको भी पता नहीं है कि कितने डेंजरस रास्ते हैं यहाँ के। इसीलिए तो हम हर महीने की एक फ़िक्स तारीख को यहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी आती है, हर किसी को तब भरवाना पड़ता है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो सिलेंडर की गाड़ी हमारे गांव पे नहीं आई, और हमारे दोनों सिलेंडर खाली हो गए थे, तो हमें गर्मियों में भी लकड़ी जला के काम करना पड़ रहा था। और गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आजकल तो फिर भी हम लकड़ियों से काम चला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो राशन का यहाँ ऐसा है कि हमें 6 महीने की राशन इकट्ठी मिलती है डिपू से, और हमने राशन ले लिया, आधी राशन ली है। अभी कुछ आटा और कुछ और सामान अभी बाकी है लेने के लिए। नाउ इज़ टाइम टू गो होम, एंड हमारी गाय और बिच्छू और हमारी मम्मी चल पड़े हैं घर को। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? चलो भाई चलो। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हम घर जा रहे हैं। और मुझे एक और चीज़ कहनी थी, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर 2K सब्सक्राइबर, एंड प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।